की बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच के हवाले से, जो कि मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, जो है वो बारिश की नज़र हो गया, मैच लंच का टाइम भी गुजर गया, ये सूरत है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान टीम की बैटिंग की। तो अहमद सईद साहब, अजान अवैस 0 पर आउट हो गए, क्या कोई प्रेशर था? बॉल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर स्विंग हो गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इवन बॉलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या फिर अजान जो है अभी उनको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है? देखिए, सीखने की ज़रूरत तो ज़ाहिर बंदे को होती है और सीखने की ज़रूरत रहेगी। आप जितना क्रिकेट खेलते जाएं, आपको ये बात फील होगी कि ये जो सीखने का प्रोसेस होता है ना, ये जितना तजर्बा आता जाएगा, जितना आप क्रिकेट खेलते जाएंगे, उस साथ ये सीखने का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होता जाएगा। हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि आप जितना सीनियर हो जाएं, जितनी क्रिकेट आप खेल लें, तो आपका जो प्रैक्टिस का प्रोसेस है या जो आपका अपने आप को पॉलिश करने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है। मैं आपको अगर बताऊं तो वसीम अकरम अपने मिड 30s में, हालांकि वो डायबिटिक भी थे, उस वक्त भी 18-18, 16-16 ओवर के स्पेल वो किया करते थे 30-35 साल की उम्र में भी, तो क्योंकि उनको इस बात का पता था कि क्रिकेट एक ऐसा, देखिए क्रिकेट की जो समझ है ना, जो क्रिकेट ग्रिप शुरू होती है, वो तो शुरू होती है 30s के बाद है। तो क्रिकेट की समझ जो है ना, वो उस उम्र के बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी हुई थी। अजान अवैस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड का टूर ज़रा टफ होता है किसी भी नए प्लेयर के लिए, तो अजान के लिए चैलेंजिंग तो ज़रूर है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको बॉल भी अच्छा हो गया ज़रा, और जो उनके रिसेंट हम अगर उनके देखें आउट होने का जो उनका पूरा एक प्रोसीजर है, तो उसमें हमें लगता है कि ओवर द विकेट जब भी बॉल आता है वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। अजान ने एक अच्छी इनिंग बांग्लादेश में खेली, एक अच्छी इनिंग वेस्ट इंडीज़ में खेली, उन्होंने ये शो किया कि उनके पास पोटेंशियल है। उससे पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये अर्ली होगा कि हम अगर इस यंग प्लेयर के ऊपर अभी से बैठ के इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि वो प्लेयर जो उनसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं। अजान को थोड़ा सा लिवरेज हम दे सकते हैं कि टफ कंडीशंस हैं, थोड़ा सा बॉल में समझता हूँ अच्छा हो गया, उनका बैट लेट हो गया, और शायद आमतौर पर होता ही है कि जब फास्ट बॉल आता है तो पहला बॉल जो है वो अवे स्विंग करते हैं आमतौर पर, ये इन स्विंग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो शायद उस वजह से वो आउट हो गए। एक डिबेट यहाँ पर ये हो रही है कि मामूल हक ने पहला बॉल खुद क्यों नहीं फेस किया। मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो बैट्समैन होते हैं उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। समटाइम्स ये होता है कि नया प्लेयर खुद भी चाह रहा होता है कि मैं बॉल फेस करूं, समटाइम्स ये होता है कि जो प्लेयर दूसरे जो सीनियर प्लेयर होता है वो उसको कहता है कि यार मैं फेस करता हूं पहला बॉल। और हम भी मतलब हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें भी कभी ये शौक होता है प्लेयर को, यार मैं इतना तैयार होकर जा रहा हूँ बाहर, तो पहला बॉल मैं खुद ही फेस करके देख लेता हूँ। फिर समटाइम्स ये भी होता है कि कंडीशन अगर टफ हो या कंडीशन थोड़ी सी वो हो, तो प्लेयर अपने आप को सेव करने के लिए दूसरे को भी कहता है यार चलो आप फेस कर लो। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है इस बात के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर कि इमाम ने पहला बॉल खुद क्यों नहीं फेस किया। तो अगर दूसरा बॉल भी फेस करता है, तीसरा बॉल भी अजान फेस करता, तो हो सकता था कि उसका भी नहीं निकलता। तो अजान, एज फार एज अजान इज कंसर्न, थोड़ा सा टाइम उनको मिलना चाहिए, 2-3 इनिंग्स वो अगर खेल लें यहाँ पे, हम उम्मीद करते हैं कि वो स्कोर कर जाएंगे, उसके बाद फिर हम उनके ऊपर को एनालिसिस करने का। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सर क्या कहेंगे अजान वर्सेस साइम को जितना टाइम मिला उतना अजान को भी मिले, तो अजान साइम से बेहतर हो सकते हैं? जी, अजान बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, फर्स्ट क्लास में रन करके आए हैं, और जितने बड़ी शॉर्ट टेन्योर में भी उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है। ही हैज द बॉटल एंड द करेज टू ओपन द इनिंग्स। वो बॉल अच्छा पड़ जाता है, और इंग्लैंड का जो टूर है वो किसी भी प्लेयर के लिए तो फर्स्ट टाइम बड़ा टफ होता है। तो ग्रेट्स ने भी स्ट्रगल किया इंग्लैंड की कंडीशन में, सीम स्विंग ओवर कंडीशन और ड्यूक बॉल के साथ ओपन करना आसान नहीं है। उन्हें बॉल बहुत अच्छा पड़ा और वो फर्स्ट टाइम था तो फेस कर रहे थे, तो इसमें उनको हमें लीवरेज देना चाहिए और बिल्कुल उन पे इन्वेस्ट, अच्छा प्रोस्पेक्ट है और हमें एक्शन पे बॉल नहीं, बाबर आजम तो इनको ड्रॉप करके हम शान और अब्दुल्ला शफीक से ओपन करवा लें, ये या इमाम और शान मसूद ओपन करें। हमें इनको टाइम देना चाहिए। अब इवन अब्दुल्ला फजल भी बांग्लादेश के खिलाफ खेले, उन्होंने 2 50s बनाई, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट, वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। उन्हें भी हमें जो है वो कहते हैं किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी हमें रखना चाहिए पाइपलाइन में, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। साइम को बहुत लंबा रन मिला, अनफॉर्चुनेटली साइम जो है वो अपने पोटेंशियल पे डिलीवर नहीं कर सके। साइम भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे। ये तो अब्दुल्ला फजल और जो है अजान अवैस तो प्रॉपर्ली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इनके माइनर टेक्निकल फ्लॉज हैं, जैसे हमारे वो जो है माइक स्टिक, उनको इन पे टाइम लगाना चाहिए, और स्पेशली इनको जो है वो वॉबलिंग बॉल के साथ, सीमिंग बॉल के साथ प्रैक्टिस करवाएं, और इनको ऑफ स्टंप कैसे लीव करना है। क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जरूरी है बॉल को छोड़ना। आपको आपकी ऑफ स्टंप का 4th, 5th स्टंप और 6th स्टंप पे जब बॉल आती है तो बैट्समैन कंफ्यूज होता है। जो बॉल बैट्समैन अच्छा छोड़ता है, क्योंकि सिर्फ लीव करने से ये नहीं होता कि डॉट बॉल खेल रहे हो,
आप अश्योर्ड होते हो कि आपकी ऑफ स्टंप किधर है, और उतना ही अच्छा प्लेयर परफॉर्म करता है, फिर वो वी में खेलता है, फिर वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट भी शॉट्स मार सकता है, मिड विकेट पे भी ऑन ड्राइव भी खेल सकता है। तो ये चीजें सारी सिर्फ वर्कआउट करने वाली है, इस पर थोड़ा सा काम होने वाला है। इज ऑलमोस्ट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। और वो जिसमें अहमद सईद ने बड़ी अच्छी बात की, इंसान लर्न करता रहता है। टेस्ट क्रिकेट आपको सिखाती रहती है, ये प्रोसेस है। आप खेलते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, फिल्टर आउट होती जाएंगी गलतियां, मिस्टेक्स। और ओपनिंग तो सबसे टफ पोजीशन होती है। ओपनर्स की तो कभी भी एवरेज 60 या 55 नहीं होती। ग्रेट जस्टिन लैंगर की एवरेज देख ले 45, हेडन की 50+ थी, लेकिन अमूमन सईद अनवर हो गए 45, और जितने भी ओपनर्स होते हैं उनकी इधर ही एवरेज हॉवर अराउंड कर रही होती है। तो ओपनर का काम होता है बस बॉल की शाइन को कम करना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, और जो है टीम को कंसोलिडेट करना। तो ओपनर्स को थोड़ा सा लीवरेज देना चाहिए। ये कंडीशंस बड़ी ट्राइंग और टेस्टिंग थी। जैसे मिडिल ऑर्डर पुरानी गेंद पे एक्सपोज हुआ, तो वो तो फ्रेश न्यू ड्यूक बॉल पे आकर जो है वो LBW हो गया। तो हमें इस पे थोड़ा सा प्रेशर दिखाना चाहिए, और अभी नौजवान को टाइम देना चाहिए। जी हाँ साहब। रेहान भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बस एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं, मतलब सॉफ्ट उसके तौर पे मैं एक बात करना चाहता हूं कि ये जो माइक हैसन के ऊपर जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं अजान अवैस की, मेरा ख्याल है माइक हैसन के पास की ये बात नहीं है। ये किसी एक अच्छे कोच से काम कराएंगे, क्योंकि माइक हैसन जिन प्लेयर के साथ काम किया उनकी जो है ना वो कारकर्दगी हमारे सामने है काफ़ी अर्से से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूँ कि हमने डेटा के ऊपर बहुत बात की, जरा एक डेटा इस बात का भी निकालें कि जिन प्लेयर ने T20 से पाकिस्तान की टीम में जगह बनाई थी, उन सारों के करियर इतनी जल्दी खत्म क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो टीम में आया हो और उसको इतने मौके मिले और उसने कोई ऐसा परफॉर्म कर दिया हो। हालांकि ये सारे वो प्लेयर हैं जिनको बेतहाशा मौके मिले हैं। शाइम अयूब हैं, फहीम अशरफ हैं, शादाब खान हैं, कितने चांस मिले इनको। लेकिन इनका जो करियर है वो उन प्लेयर्स के निस्बत जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आते हैं, जिसको कहते हैं ना डोमेस्टिक का रगड़ा खा कर जो प्लेयर हैं, उनके निस्बत इनका करियर कितना शॉर्टन हुआ है। और हमें ये लगता है कि ये सारे वो प्लेयर हैं जिनका करियर एक जगह पर आके स्टेगनेंट हो गया, रुक गया है, इनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और अब इनको समझ भी नहीं आ रही करना क्या है। तो अल्टीमेटली करना यही पड़ेगा इन सबको कि जाकर डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, जो कि ये नहीं खेलना चाहते। तो इस पर भी एक डाटा मेरा ख्याल निकाल करके इस दिन बात होनी चाहिए पीसीबी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, कि जिन लोगों को आपने T20 से उठाकर पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किया था, उनके करियर और उनको कंपेयर करें उन प्लेयर्स के साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट से है, और फिर आपको अंदाजा होगा कि असल में प्लेटफॉर्म है कौन सा। अच्छा, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बात करते हैं, यहाँ पर चाहे जितना मर्जी खेल लें, क्या हमें यहाँ पर इंग्लैंड जैसी कंडीशंस मिल पाएंगी? क्या हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रैक्टिस यहाँ पर अपने डोमेस्टिक सीजन में कर पाएंगे? देखिए बात यह है कि आप इंग्लैंड की कंडीशन जाहिर है वो तो आपको इंग्लैंड में ही जाके मिलेगी ना, इंग्लैंड में वेदर तो ना पाकिस्तान में आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप उससे मिलती जुलती पिचेस यहाँ तैयार कर लें, जिस तरह यहाँ से ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस हैं वो आप लेकर आए, लेकिन वो भी तब होगा जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट प्रायोरिटी होगी, और वो तब होगा जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों को ये पता होगा कि पिचेस की कैरेक्टराइजेशन किस तरह से होनी है। आपके पास जितने भी सेंटर हैं, उन सेंटर में से आप एक दो सेंटर्स को फिक्स कर दें कि भाई ये पिचें हम ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बना रहे हैं, इंग्लैंड के मुताबिक बना रहे हैं, वेस्ट इंडीज के मुताबिक बना रहे हैं, एशियन कंडीशन के मुताबिक बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के हाथ में डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्केड्यूल नहीं बनाना आता, तो पिचेस के ऊपर तो बाद में आएगा ना। पहले तो राइट मैन एट द राइट जॉब लेकर आए। जब राइट मैन एट द राइट जॉब आएगा तो फिर, और राइट मैन एट द राइट जॉब मतलब ये है कि वो आदमी जिसने ये काम पहले किया हो, तो वो जब यहाँ पर आएगा तो फिर ये चीजें ठीक होंगी। डॉक्टर साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये मोहम्मद रिजवान का क्या करना है सर? आखिर इनको कितने मौके मिलने चाहिए? देखिए, वही अहमद सईद ने बड़ी अच्छी बात की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज द ड्राइंग बोर्ड। आपको वापस जाना पड़ेगा। रिजवान भी T20 में ज्यादा फोकस लगते हैं, लीग क्रिकेट खेलते हैं, और T20 की परफॉर्मेंसेस पे बेसिकली टीम पे आए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास हार्डली जो है, पिछले अगर मैं 2 कायदे ट्रॉफी के सीजन की बात करूंगा तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। और ये कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कीपर का जो रेगुलेटरी रोल होता है वो रन्स भी बनाए। एलेक्स कैरी देख लें, जेमी स्मिथ देख लें, ऋषभ पंत देख लें, कोई भी कीपर लगा ले, उसको रन्स करने हैं। और रिजवान अपनी बैटिंग की बेस पे ही सर्वाइव कर रहे थे, और पिछले 22-24 टेस्ट से वो कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। ना स्टार्ट ले पा रहे हैं, ना इन हो पा रहे हैं। 150 है उनकी सीना कंट्रीज में, जैसे इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसका बेस्ट वही है, जितना अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ द टीम हुए तो वो ग्रेड 2 क्रिकेट में गए। वापस जाएं बैक टू स्क्वायर 1, इसको अपनी इंसल्ट मत लें, थोड़ा सा पैसे को कट लगाएं। कंट्री कम्स फर्स्ट, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। थोड़ी सी करेज दिखाएं और 1-2 सीजन कंसिस्टेंटली खेलें। रेहान भाई मादत के साथ मैं एक चीज ऐड कर दूं, पैसा भी इनको तभी मिलेगा जब इनके करियर तवील होंगे। यानी अगर आप पूरी कैलकुलेशन करें ना, तो मुझे लगता है कि पैसा कमाने का जरिया भी यही है कि 4 डे क्रिकेट खेलें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कैरियर प्रोलॉन्ग होगा, इनकी टेक्निक पॉलिश होगी, इनका टेम्परामेंट बढ़ेगा, ये T20 में भी अच्छा खेलेंगे।
जो ये जो वाइट शॉटें मारते हुए आउट होते हैं, क्रॉस द लाइन खेलते हुए या ऊंची शॉटें मारते हुए आउट होते हैं, ये बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। विराट कोहली इसकी मिसाल है, रोहित शर्मा इसकी मिसाल है। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, रिकी पॉन्टिंग शील्ड क्रिकेट खेलते हैं 13,000 रन बनाने के बाद। तो हमारे प्लेयर्स ने तो अभी 5,000 टेस्ट रन नहीं बनाए, इन्होंने कोई 10,000 का इंसानी क्रॉस किया, कोई 2500 नहीं लगाए। ग्रेट जावेद मियांदाद के 2300 थे, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर फिर दोबारा टीम में आए। अब किसकी मिसाल दें, हम भरी पड़ी है। हमारे जितने ग्रेट्स हैं, मतलब जहीर अब्बास के 100 फर्स्ट क्लास 100 हैं। ऐसे तो नहीं जहीर अब्बास को एशियन बैट्समैन कहा जाता, या सुनील गावस्कर के 89 फर्स्ट क्लास 100 हैं। कि प्लेयर्स फर्स्ट क्लास नहीं बनेंगे, कंडीशंस आपको दूसरे मुल्क में ही जाके मिलेंगी, लेकिन जो टेम्परामेंट और जो मैच एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस और जो एटमॉस्फेयर है, वो तो 4-डे क्रिकेट में ही मिलेगा ना। बिल्कुल 5 दिन का मैच खेलोगे, वहीं से आप जो फ्लरिश करोगे, वहीं से आप पक्के तैयार होगे। एक जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, वो जो जिस तरह आप रगड़ा खाते हो, अहमद सईद ने कहा, वहीं से आप रगड़ के वो कुंदन बन के निकलोगे। जब तक आप उसमें से टेस्ट नहीं होगे, तो फिर तो आप वही 4 ओवर की क्रिकेट खेल कर 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी, वो मीडिया में आएंगी, सोशल मीडिया पे आपने अपने जो है वो मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो उस तरह तो टेस्ट क्रिकेट नहीं ना चलेगी, इस तरह नहीं चलता।